मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे बुरे वक्त में आपके बेस्ट फ्रेंड को आपके साथ होना जरूरी है? हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, वैभवी ने चिढ़ते हुए कहा। उसके मुंह से ये बात सुनते ही ट्रेसी अपनी जगह से खड़ी हुई और हैरानी से वैभवी को देखते हुए बोली, तो तुम इस छोटी सी बात की वजह से अपनी सालों की दोस्ती को खत्म कर लेना चाहती हो? ये सुनते ही वैभवी को गुस्सा आया और इतना आया कि वो अपने आप को काबू नहीं कर पाई। उसने ट्रेसी पर चिल्लाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जो कह रही हो उसे सुन भी पा रही हो या नहीं? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतना कहते हुए कब वैभवी की आंखें भर आई उसे पता ही नहीं चला। ट्रेसी उसके मुंह से ये सारे इल्जाम सुनकर हैरान हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वैभवी की जुबान जहर उगल रही है। क्या किया मैंने ऐसा? ट्रेसी ने पूछा। वैभवी को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे यह सवाल करने की? ऐसा नहीं था कि वैभवी की बातें ट्रेसी को समझ नहीं आ रही थी। वो बस जानबूझकर नादान बन रही थी। वैभवी ने अपनी नादान दोस्त को सारा मसला समझाने के लिए कहा, तुम्हें पता नहीं है तुमने अभिनव के बारे में मुझसे क्या कहा था? तुम ही थी जिसने अभिनव के खिलाफ मेरा ब्रेन वॉश किया था। अगर तुम नहीं होती तो आज मैं अभिनव के साथ होती। ट्रेसी ने ये इल्जाम सुनकर फिर से एक पल के लिए वैभवी को देखा और बोली, वैभवी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, समझी? ये सब तुमने खुद किया है। तुम ये सब खुद ही करना चाहती थी। तुमने तो मुझसे बस वैलिडेशन सीख किया है। तुम चाहती थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई अमीर लड़का हो। तुम चाहती थी कि तुम उसके पैसों पर ऐश करो। मैंने तुम्हें सिर्फ ऑप्शंस दिए थे, उनमें से देवेन को तुमने चुना था, खुद तुमने। बाहर में जा ट्रेसी, मुझे अकेला छोड़ दे। मैं आज की बात तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, वैभवी ने ट्रेसी को फटकारते हुए कहा। ट्रेसी को बुरा नहीं लगा। उसने अपने दोनों हाथ बांधे और बोली, ठीक है, ये करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप से भी एक बार ये सवाल जरूर करो, अगर तुम्हें दोबारा फ्रेश स्टार्ट करने का मौका मिले तो क्या तुम इस बार रिस्क लोगी? क्या तुम किसी पैसे वाले को छोड़कर किसी गरीब के साथ जाओगी जिसका दिल बहुत बड़ा है? जवाब तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है। तुम सिर्फ और सिर्फ पैसों को चुनोगी और हर बार चुनोगी, चाहे बाद में तुम्हारा ये हाल ही क्यों ना हो जाए। इतना कहने के साथ ही ट्रेसी वहां से निकल चुकी थी, लेकिन उसके शब्द वैभवी के जहन में छप से गए थे। उसने ट्रेसी के जाने के 5 मिनट बाद दरवाजा बंद किया और ये सोचने लगी कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। वो एक भली चंगी जिंदगी जी रही थी। देवेन उस पर पैसा लुटाता जा रहा था, लेकिन उसके जाने के बाद ना वैभवी के पास पैसा था, ना सेविंग्स, ना गोल्ड। उसके पास रह गए थे तो सिर्फ कपड़े, जूते और बैग्स। अगर इस वक्त उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो वैभवी की जिंदगी खत्म हो सकती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे ये जॉब मिलेगी कैसे। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में सनी का ख्याल आया। उसे लगा कि शायद सनी को देवेन की कुछ खबर हो और वो उसको नौकरी दिलवाने में मदद कर सके। इस वक्त वैभवी सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी और जिंदा रहने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो अगले 1 घंटे में तैयार हुई और बस पकड़कर सीधा एलन मटेरियल के ऑफिस के बाहर पहुंच गई। उसने ऑफिस को बाहर से देखा और एक गहरी सांस लेकर अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो रिसेप्शन पर पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा, यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? वैभवी अपना मुंह खोलने से पहले एक बार झिझकी। उसके दिन एक रात में कितने बदल गए थे, इस बात पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वैभवी ने अपने दिमाग को शांत किया और बोली, मैं यहाँ मिस्टर सनी से मिलने आई हूँ। ओके, लेकिन क्या आपके पास उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है? नहीं, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि उनसे मिलने के लिए वैभवी आई है। वैभवी की जुबान ऐसे चल रही थी जैसे कोई मछली तड़प रही हो। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने वैभवी को एक पल के लिए देखा और फिर सनी को फोन मिला दिया। गुड मॉर्निंग सर,
कोई वैभवी नाम की लेडी आपसे मिलना चाहती है। जी, ओके सर, उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा और फोन काट दिया। वैभवी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सनी की वैभवी से मुलाकात हो पाएगी? क्या वैभवी अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी, या वो फिर से अभिनव को अपनी जिंदगी की बैसाखी बनाएगी? वैभवी की ऐसी हालत देखकर क्या अभिनव का दिल पिघल जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।